तो देखो यहाँ पे इस तरह से आएगा ये, है ना, अप टू n टर्म्स आ जाएगा एंड सो ऑन। तो अभी क्या हो जाएगा, 9 से डिवाइड कर देंगे 7/9 और 9 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.9, ये क्या आ जाएगा 0.99 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.999 एंड सो ऑन, ऐसा आता रहेगा। ऐसा करने से क्या हो जाएगा 7/9, ये क्या है बाय द वे 0.9 को लिखेंगे 1 माइनस 1/10, या यू कहे 1, यदि ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे समझ लीजिए 1 माइनस 0.1 ऐसे लिख सकते हो। अच्छा इसमें क्या करेंगे 1 माइनस 0.01 ऐसे, प्लस ये क्या है 1 माइनस 0.001 और ऐसे चलता रहेगा बाय द वे, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/9 और देखो 1 कितनी आ जाएंगी, ये n टर्म्स है ना, तो n माइनस, अब इन सब में माइनस वाला पार्ट पोर्शन है तो ये 0.1 है, 0.1 मतलब 1/10 प्लस 0.01 मतलब 1/10² 1/100 प्लस ये कितना है 1/10⁻3, ऐसे कहां तक जाएगा n टर्म्स है तो 1/10⁻n आ जाएगा ऐसा। अभी ये फॉर्मूला लगा देते हैं 7/9 n माइनस, फॉर्मूला n टर्म्स के सम का फॉर्मूला 1/10, r देखो 1/10 है जो कि 1 से कम है तो 1 माइनस r टू द पावर n मतलब 1/10⁻n हो जाएगा और ये 1 माइनस r इज 1/10, ऐसा ऐसा लिखा जा सकता है। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7/9 टाइम्स n माइनस, ये देखो ये 1 माइनस 1/10 कितना हो जाएगा 9/10, तो 10 कट हो गया तो 1/9, 1/9 टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/10⁻n ऐसा हो गया। और सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको तो दिस इज 7/9 और दिस इज n माइनस, माइनस ये कितना आ जाएगा देखो 1/9 माइनस 1 माइनस 1/9 एंड प्लस ये 9 मल्टीप्लाई कर दो 1/9 इंटू 10⁻n, ये आंसर आ जाएगा, दिस इज द आंसर, ऐसे आंसर आ गया। क्या इतनी बात क्लियर हुई? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नाउ सॉल्व अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज, sum of first 3 terms of a GP is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Find the sum of n term of a GP. Find the sum of n terms of the GPs. n terms of the GP. आंसर करो जल्दी से फटाफट, आंसर इट। देखो क्या बोला जा रहा है, इसको करने का तरीका क्या होगा, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ अ जीपी इज 16। फर्स्ट 3 टर्म मतलब a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, पहले 3 टर्म यही होंगे ना जीपी के, ए आर, ये गिवन है कितना 16 है। एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म, इसके जस्ट नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा, ए आर क्यू प्लस ए आर टू पावर 4 प्लस ए आर टू पावर 5 दैट इज 128। तो एक काम कर सकते हैं, देखो ये 1 है और ये सेकंड है,
क्या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हैं? डिवाइड करने से क्या होगा? देखो इसमें आर क्यू कॉमन ले लें, आर क्यू कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा? ए प्लस ए आर स्क्वायर और अपॉन ए आर अपॉन ए प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128/16। देखो इसमें ये कट हो जाएगा और 16 से ये कट हो जाएगा, कितना आएगा बताओ? कितना जाएगा ये? 7 8 टाइम्स जाएगा, 8 आएगा, 9 जाएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा ना? हाँ 8 आएगा बच्चा, देखो ध्यान से 8 आएगा, 8 टाइम्स जाएगा। सो दिस इज आर क्यू इज इक्वल टू 8 को हम 2 क्यू लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई आर इज इक्वल टू 2। तो आर का वैल्यू हमें 2 मिल गया, आर इज इक्वल टू 2। ठीक है, अच्छा आर यदि हम इसमें 2 पुटअप कर दें फर्स्ट में तो ए भी आ जाएगा। आर यदि मैं 2 इसमें पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? देखो ए कॉमन ले लिया तो ये मिला 1 प्लस आर स्क्वायर, दिस इज 16। अच्छा ए 1 प्लस आर इज 2 प्लस 2 स्क्वायर तो इज इक्वल टू 16। तो ए इंटू ये कितना हो गया? 4 3 7, कितना मिलेगा ये? 4 3 7 हो जाएगा ना, 7। तो ए इज इक्वल टू 16/7 हो गया, ये एक हो गया और ये दूसरा रिक्वायरमेंट हो गया। अब बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a r⁻n-1 अपॉन r-1। तो a कितना आ रहा है? 16/7, r is 2 to the power n-1 अपॉन 2 minus 1, 2 minus 1 1 आ जाएगा। सो दिस इज 16/7 इंटू 2 की पावर n-1। क्या ये आंसर आएगा? समझ आए? अब इसमें एक चीज और समझो, ध्यान देने वाली बात है कि इवन नंबर ऑफ टर्म और ऑड नंबर ऑफ टर्म इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैसे लेते हैं, है ना? ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स इन जीपी, आप लिख लीजिए इस हेडिंग को कि जैसे 3 टर्म्स इन जीपी लेना है, कितना? 3 टर्म्स। तो जीपी में हम क्या ले सकते हैं? एक तो सिंपल है कि आप 3 टर्म्स ऐसे लिख सकते हो, ए आर स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। 4 टर्म लेने हैं तो ए आर क्यू ऐसे लिख सकते हो, मतलब इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। बट इससे भी बेटर एक वे होता है, मैं वही बताने वाला हूं कि जैसे 3 टर्म्स हमें लेना है जीपी में, 3 टर्म्स, तो हम क्या ले लेंगे? एक ए लेंगे और ए आर और यहाँ पे ए बाई आर, ये 3 टर्म लेंगे। यदि हमें जीपी में 3 टर्म लेना हो तो हम इस तरह से कंसिडर करेंगे। और यदि 5 टर्म लेने हो तो इधर एक बढ़ा देंगे ए आर स्क्वायर और एक इधर बढ़ा देंगे ए बाई आर स्क्वायर, जिसमें ध्यान रहे कि ये जो ए है, या यूं कहें ये जो ए है, ये सेंटर में रहेगा, सेंटर में। तो 5 टर्म इन जीपी लेना है तो हम ये लेंगे। अच्छा 7 टर्म जीपी में लेना है तो एक इधर और बढ़ा देंगे, ऐसे ही ए आर क्यू और इधर कितना हो जाएगा? ए बाई आर क्यू, और इसमें कॉमन रेशियो आर ही रहेगा। ऐसे ही सेम वे में अभी इवन नंबर ऑफ टर्म लेना है, इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स इन जीपी में यदि इवन नंबर ऑफ टर्म लेना है तो कैसे ले सकते हैं? इवन नंबर ऑफ टर्म का मतलब 4 टर्म लेना है, मिनिमम 4 टर्म ही होंगे जीपी में। तो कौन कौन से होंगे? आप यदि 4 टर्म ऐसे लोगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, तो होता क्या है कि समटाइम्स कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी हो जाती है, लेंदी कैलकुलेशन हो जाती है, तो इसको अवॉइड करते हैं हम। और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इस तरह के टर्म लेते हैं, जैसे
4 टर्म लेने हैं जीपी में, तो हम लेंगे ए बाई आर, ए आर, और फिर ए आर क्यू, और इधर ए बाई आर क्यू। और ध्यान से देखो, जैसे यहां सेंटर में ये ए रहेगा, ऐसे ही सेंटर में ये 2 नंबर रहेंगे, ए बाई आर, ए आर। दीज आर टू सेंट्रल एलिमेंट। इन एलिमेंट को आपको बना के रखना, दीज आर टू सेंट्रल। ऐसा क्यों करें कि, और ये देखो, यदि हमें 6 टर्म्स लेने हैं तो अब देखो इसमें एक टर्म इधर बढ़ा देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा ए आर टू पावर 5, और यहाँ पे एक टर्म इधर बढ़ा देंगे, वन ए अपॉन आर टू पावर 5। और इसमें ध्यान रहे कॉमन रेशियो आर नहीं होता है, इसमें कॉमन रेशियो वो आर स्क्वायर लिया जा रहा है। ध्यान से देखो, समझ में आना चाहिए, ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। कई बार बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं कि कॉमन रेशियो आर बोलते बताओ कॉमन रेशियो, ये तो ले लिया उन्होंने, लेकिन ये भूल गए कि इस टर्म कॉमन रेशियो आर स्क्वायर है, आर नहीं है इसमें कॉमन रेशियो। समझ है? और नंबर ऑफ टर्म इस तरह से ले सकते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। और जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व इट। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला जा रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी, the product of 3 number in GP is 216 and their sum is 19. Find the number. आंसर करो। करना क्या है? शार्प आया क्या है आंसर? नहीं, चलो मैं बता दूं। हाँ सर आया। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इन जीपी, तो 3 नंबर जीपी में कैसे लेंगे बताओ? इसमें देखो ए बाई आर, ए एंड ए आर, यही बोला था ना 3 टर्म्स इन जीपी, इस तरह से लेंगे 3 टर्म्स इन जीपी। तो अब जो दिया गया है वो क्या दिया गया कि इनका प्रोडक्ट इज 216 एंड देयर सम इज 19। तो मतलब पहला रिलेशन जो गिवन है वो a बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 216। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये r कट हो जाएगा, तो ए क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 216 जो कि कितना होता है बताओ? 216 को क्या लिख सकते हैं? ये 6 की पावर 3 आएगा क्या? 36 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 3 36 18 19 20 21। हाँ, ये 6 क्यू होता है, देखो ध्यान से। 36 इंटू 6 इज 21, यहाँ पे 216 आ जाएगा। तो इसमें a जो है वो कितना आ जाएगा? 6। कॉल दिस p1। तो a मिल गया आपको। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि देयर सम इज 19, तो इनको सबको ऐड कर देते हैं। तो a बाई आर प्लस ए आर इज 19। अब a कितना है? 6 है, तो पुट कर देते हैं 6 बाई आर प्लस 6 आर इज 19। तो 6 सब्ट्रैक्ट कर देते तो मतलब 6 बाई आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 19 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अभी r से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 आर, और फिर इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना आ जाएगा? ये 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 6 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 आर स्क्वायर माइनस 12, देखो ये 6 इंटू 6 36 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 9 एंड 4 13 होता है, तो 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक 3 आर कॉमन, तो 2 आर माइनस 3 एंड माइनस यहाँ पे देखो टेक 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
एक तो आ जाएगी 3/2 एंड 2/3। सो ये देखो सिमेट्रिक आ रहा है, आर 3/2 या 2/3। तो एक क्या होगा, एक इंक्रीजिंग जीपी होगा और एक डिक्रीजिंग जीपी। देखो कैसे, ए मिल गया था और आर मिला, तो आर यदि हम 3/2 ले तो जीपी के टर्म फाइंड दी नंबर्स। तो नंबर्स क्या है, वो ये नंबर है ना, इस तरह से वो नंबर्स ये है। तो a बाई आर, तो 6 को r से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, क्या ये 4 आ जाएगा, 4। फिर a कितना है, 6 आ गया। फिर ए आर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो ये कितना है, 9/2 आ जाएगा, 9/2। थिंक अबाउट इट। और यदि r को मैं 2/3 पुट करूं, 2/3, तो a बाई आर मतलब 6/2 इंटू 3, तो 9 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 6, ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दी, 6 इंटू 3/2 करेंगे तो ये 9 आएगा। यहाँ पे ये 9/2 नहीं है, 9 आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 2/3 करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 6/2/3, तो ये 9 हो जाएगा। फिर ए कितना है, 6, और फिर ए आर, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो देखो 4 आ जाएगा। तो ये एक इंक्रीजिंग जीपी है और एक डिक्रीजिंग जीपी। तो हमें ये पूछा गया फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, 4, 6 एंड 9, ये नंबर्स हो जाएंगे। ये भी आप बोल सकते हो 9, 6 एंड 4 द प्रोडक्ट। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इनफाइनाइट जीपी। राइट डाउन हेडिंग इनफाइनाइट जीपी। इनफाइनाइट जीपी का क्या मतलब है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से। एस इन्फिनिटी का मतलब है ये a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब और अप टू ये इनफाइनाइट तक जाता है। और इसमें ध्यान रहे कि जो r है वो 1 और -1 के बीच में होना चाहिए और r नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली 0 नहीं होना चाहिए, r यदि 0 हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। बाय द वे जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो लग जाएगा r 0 के लिए, बट इसमें ऐसा है, r जब -1 है 1 के बीच में हो तभी अप्लाई होता है। आप इस पे स्टार बना लीजिए। ये इसके अलावा इसका सम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यदि r की वैल्यू यदि 1 या 1 से बड़ी आई, -1 या उससे छोटी आई, तो फिर ये सम प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका फाइनाइट सम, इस सीक्वेंस का फाइनाइट सम तभी आता है जब ये इस रेंज में हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इसका सम का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसको मैं फिर से वही r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, r s इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, ये r से मल्टीप्लाई करो तो ये ए आर प्लस ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा ऐसे। अब देखो जब ये इन्फिनाइट तक जाएगा और इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देंगे, एस इन्फिनिटी माइनस आर एस इन्फिनिटी, तो कितना हो जाएगा, ये a बचेगा। नाउ टेक s इन्फिनिटी कॉमन, 1 माइनस आर इज इक्वल टू a। तो s इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर, और -1 लेस देन r लेस देन 1, r नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है। नोट डाउन दिस फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ फॉर्मूला, नोट इट डाउन, नोट करो फटाफट। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं यहाँ पे, जैसे s इन्फिनिटी कुछ इस तरह से है, देखो 2 प्लस 2/3 प्लस 2/3 क्यूब 3 स्क्वायर, सॉरी 2/3 स्क्वायर प्लस 2/3 क्यूब एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट। और देखो इसमें ध्यान से देखो कि a कितना है, a कितना है, a की जगह 2 है और r कितना है, यदि आप देखोगे तो r 1/3 आ जाएगा।
अब आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे ये पावर बढ़ती जाएगी, जैसे 1 अपॉन या 2 अपॉन 3 की पावर n, तो जैसे जैसे ये पावर एज n टेंडिंग टू इन्फिनाइट, इसको बोलते हैं टेंड टू इन्फिनिटी, जैसे n की वैल्यू इन्फिनाइट की तरफ जाएगी, 2/3 की पावर n किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। मतलब ये लास्ट में जो टर्म है वो जीरो जीरो की तरफ जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब ऐसा समझो। इसीलिए एस इन्फिनिटी वैलिड हो पाता है, इसीलिए आर की वैल्यू 1 और -1 के बीच में होनी चाहिए, ताकि लास्ट वाला टर्म, लास्ट में जो टर्म मिले वो जीरो हो जाए, जीरो की तरफ चला जाए। क्या इतनी बात समझ आई कि आर को -1 और 1 के बीच में क्यों लेना चाहिए, ताकि एंड में जो टर्म मिले वो जीरो की तरफ चला जाए। तो अब आप चाहे तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, एस इन्फिनिटी इंटू 1/3, इंटू 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस इन्फिनिटी बाई 3, और ये कितना हो जाएगा, फिर इसमें सब में ही 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो इसमें कितना हो जाएगा, 2/3, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2/3² एंड 2/3 की, और ऐसे चलता चलता ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो, एस इन्फिनिटी माइनस एस इन्फिनिटी बाई 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2/3 एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 2, और ये कट हो गया, तो एस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये आंसर है, मतलब इसका सम ये आ रहा है। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या है, एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला अभी निकाला, दैट इज a/1 माइनस आर, था ना ऊपर, देखो a/1 - r, a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो। सो यदि ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो एस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, यदि फॉर्मूला लगाते हैं एस इन्फिनिटी, a इज 2/1 माइनस r कितना है, 1/3, सो this is 2/3, 2 into upon 2/3 that is 3 आ जाएगा। तो s इन्फिनिटी कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन। अभी यहाँ पे करते हैं हम लोग अपनी शीट से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इनफाइनाइट से रिलेटेड। सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करो। लेट मी सी टू, हाँ, solve this question. If the sum of the series this is a finite number, इसको एक फाइनाइट नंबर होना है, देन क्या जरूरी है बताओ, ये बोला जा रहा है कि किसकी रिक्वायरमेंट है, सोच के बताओ क्या होना चाहिए। शार्व अध्याय, देखो अब आ जाएगा, देखो करना क्या है, इसमें कॉमन रेशियो कितना है, इसकी फाइनाइट वैल्यू, मैंने अभी क्या बोला था, एस इन्फिनिटी कब वैलिड होगा, जब इसका जो कॉमन रेशियो कितना है इसमें, 2/x, 2/x यदि ये बिलोंग करेगा -1 से 1 में, ओपन इंटरवल है ना, और इसकी वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए, इस रेंज में आएगा तो फिर ये वैलिड होगा, तब फिर इसकी फाइनाइट सम आएगी वैल्यू, मतलब -1 लेस देन 2/x एंड लेस देन 1, ऐसे करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यदि लेफ्ट साइड इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा बताओ, 2/x 1 ग्रेटर देन 0 plus 1 x/x ग्रेटर देन 0। ये तो हमने वेविकर में सीखा हुआ है, सीखा नहीं सीखा, तो एक आ जाएगा 2 और ये 0 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन, तो ये बता रहे क्या कि x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -इन्फिनिटी से -2 -2 से और यूनियन 0 से इन्फिनिटी, कॉल दिस v1। लेकिन ये साथ में ये भी है दूसरा, ये कि 2/x
-1 लेस देन 0 ऐसे कर सकते हैं। तो मतलब 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स लेस देन 0, जिसको आप लिख सकते हो x माइनस 2 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसका वेवी कर्व आप अप्लाई करो इसमें, 0 और ये 2 प्लस माइनस प्लस 9. प्लस है ना, तो ये क्या बोला, x बिलोंग करेगा कहां से, कहा था माइनस इन्फिनिटी से 0, पॉजिटिव चाहिए ना, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये सेकंड आ गया। अब फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ, ऐसा x चाहिए जो इसको भी वैलिड कर रहा हो और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो दोनों में जो कॉमन आ जाएगा, तो इन दोनों में कॉमन ले लो, ध्यान से देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या आएगा, इंटरसेक्शन, ऑलरेडी हमें Minus x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। से infinity. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बताओ, ये ऑप्शन देखो ध्यान से, x इज हाँ. ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन All less than माइनस 2. और लगा हुआ है ना, तो ये आ जाएगा। देखो इसमें एंड लगा हुआ है तो ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, तो A is the correct option. Solve another question. We have one more question here. Over here, 19th question solve करो. Solve question number 19. Solve it. If y is equal to x minus x square plus x cube minus x की power 4 plus up to infinite, then value of x will be, answer it.